जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। उमा शंकर विवाह के पावन कथा अंतर्गत जो निवेदन किया जा रहा है, उन कथाओं को मैं विभिन्न संतों से सुना हुआ हूँ। वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से, वैकुंठवासी भक्तमाली श्री मामा जी की कथाओं का मैं श्रवण करता हूँ। साकेत निवासी श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती की कथाओं का मैं श्रवण करता हूँ और संतों की कथाओं का मैं श्रवण करता हूँ और अपने स्मरण के आधार पर टूटी फूटी भाषाओं में उसका निवेदन करता हूँ। इन्हीं संत महात्माओं के पढ़ाए हुए पाठ को मैं दोहराता हूँ और दोहराने में कुछ त्रुटियाँ तो हो ही जाती होगी, कुछ का बहुत होती होगी। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, संत भगवंत से प्रार्थना करता हूँ कि हमें हमारी उस त्रुटियों का निराकरण हो, वे हमें आशीर्वाद दें। तो पावन कथा, पावन चरित्र के क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन करता हूँ। क्या? चित्त लगा कर राम कथा जो, चित्त लगा कर राम कथा जो, प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे, उनके जन्मों के संचित अघ, उनके जन्मों के संचित अघ, राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। राम के चरण के प्रेमी बनकर, राम के चरण के प्रेमी बनकर, राम के श्री चरणों में रहेंगे, राम के श्री चरणों में रहेंगे। जय जय सीताराम। तो सती जी के शरीर त्याग के बाद भोले बाबा के मन में वैराग्य और बढ़ गया। उनके मन में अत्यधिक वैराग्य हो गया। वे जहाँ कहीं भी जाते राम कथा श्रवण करते, राम कथा का गायन करते, राम कथा कहने सुनने लगे। भोले बाबा अब राममय हो गए हैं, बिल्कुल राममय हो गए हैं। राम भक्ति में उनका प्रेम, उनकी प्रीति निरंतर बढ़ने लगी। अविचल भक्ति, अटूट प्रेम को देखकर प्रभु राम जी प्रकट हो गए। प्रभु राम जी प्रकट हो गए। उनकी भक्ति, नेम, व्रत, निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री मानस में कहते हैं, सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपधि सभ विधि तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तो भगवान राम प्रकट हो गए, पार्वती की जन्म की कथा सुनाई और विवाह के लिए बहुत प्रकार से समझाया। शिव जी तो ऐसा
सोच लिए थे कि अब विवाह के झंझट में ही नहीं पड़ना है, लेकिन राम जी स्वयं प्रकट हो गए, साख्य भाव में प्रकट हो गए या स्वामी भाव में प्रकट हो गए या सेवक भाव में प्रकट हो गए। आगे की पंक्तियों से सिद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सेवक स्वामी सखा। तो प्रकट हो गए, बोले हे नाथ, हे भोले बाबा, कृपा दृष्टि से मुझे देखिए, आप कृपा दृष्टि से मुझे देखिए। आप दानी हैं, आप अवघर दानी हैं, आपके दरवाजे पर याचक बनकर मैं खड़ा हूं, आपसे याचना कर रहा हूं, आपसे कुछ मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? शिव जी कहने लगे, भगवान बोले अब विनती मम सुनहु शिवा, अब विनती मन मम सुनहु शिवा, जो निज पर निजन, जो मोहि पर निजने। तो शिव जी क्या कहते हैं यहाँ कि आज लगे आश्चर्य हमें, हे नाथ हमें तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। आज लगे आश्चर्य हमें, मम नाथ खड़े एक जाचक जैसे। मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी आज हमारे सामने याचक के रूप में खड़े हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या हो सकता है? तो आज लगे आश्चर्य हमें, मम नाथ खड़े एक याचक जैसे। मांगत भीख भिखारी हूँ ते, मैं तो जगत प्रसिद्ध भिखारी हूं और मुझसे आप भीख मांग रहे हैं, यह तो और आश्चर्य का विषय है। यह और इससे आश्चर्य और बढ़ जाता है। तो मांगत भीख भिखारी हूं ते, मोहि भीख कृपा की मिली घर वैसे। मुझे भीख कृपा की मिली घर वैसे, और अन्न को उलटी पलटी, और अन्न को उलटी पलटी, पर आप बने रहे जैसे के तैसे। और अन्न को उलटी पलटी, पर आप बने रहे जैसे के तैसे। कौन सो कौतुक आयो हिये, कौन सो कौतुक आयो हिये, कहिए प्रभु खोली कृपा भई कैसे। हे प्रभु साफ स्पष्ट साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए कि आपकी ये कृपा कैसे हुई, आप किस प्रयोजन से आए हैं, किस लिए आए हैं। कृपा किए ये तो आपकी बहुत कृपा है, लेकिन अब बता दीजिए। हे मेरे नाथ, हे मेरे हृदयेश्वर, मेरे प्रभु, आप याचक बनकर आए हैं, पधारे हैं सेवक के दरवाजे पर। मैं तो आपके आज्ञा के अधीन हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। अब विनती मम सुनहु शिवा, अब विनती मम सुनहु शिवा। हे भोलेनाथ, मेरी विनती को सुनिए। विनती कौन करता है? यहाँ तीनों भाव इस पंक्तियों में तीनों भाव सिद्ध होता है। अब विनती मम सुनहु शिवा, विनती किससे की जाती है? स्वामी से। तो स्वामी जो निज पर, जो मोह पर निजने। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो साख्य भाव। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निजने। तो क्या? जाई विवाह शैल जही। तो यह आदेश, जाई विवाह, जा करके पार्वती से, उमा से, शैलपुत्री से विवाह कीजिए, यह आदेश हो गया। यह मोहि मांगे दे, यही मैं आपसे याचना करता हूँ, यह मुझे प्रदान कर दीजिए। तो सेवक स्वामी सखासी अपी के, सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपाधि सभ विधि तुलसी के,
सेवक स्वामी सखासी अपी के हित निरुपाधि सभ विधि तुलसी के। भगवान भोलेनाथ निवेदन करते हुए बोले, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, क्या यह उचित है? भगवान बोले, क्यों क्यों उचित नहीं है? अनुचित का क्या कारण दिखाई दे रहा है? आपको अनुचित लगता है कैसे? नाथ, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। क्या प्रतिज्ञा की है? तो शिव संकल्प किन्ह मन माही। मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली है, मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया है। क्या क्या संकल्प कर लिया है? तो यह तन सती भेंट मोहिनाही, यह तन सती भेंट मोहिनाही। बस, भगवान बोले बस बस। अब वह तन तो नहीं रहा, प्रतिज्ञा तो आपकी पूरी हो गई, तन नहीं रहा। जिस तन से सती ने अपराध किया था वो तन तो अब है कहाँ? वो तन तो समाप्त हो गया। वह तन तो दक्ष की यज्ञ कुंड में समाप्त हो गया। वह तन तो जोगाग्नि से नष्ट हो गया। तो वह तन तो रहा नहीं, प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। सती जी उस तन का त्याग कर चुकी है, अब पार्वती के रूप में दूसरा शरीर धारण किया है और आपकी आराधना में संलग्न है। आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, अब अंगीकार करने में कोई दोष नहीं है, अब अंगीकार करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। तब शिव जी कहने लगे, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा, शिव सिर धरि आयसु। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी, मातु पिता तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तुम सब भांति। हे नाथ, आप कह रहे हैं तो आपका यह आदेश मैं सिरोधार्य करता हूँ, मैं सिर पर धारण करता हूँ, क्योंकि यह मेरा परम धर्म है, साधारण धर्म नहीं है, परम धर्म है। क्या कि सेवक को स्वामी के आदेश को सिरोधार्य करना ही चाहिए। और नीतिकारों ने कहा है, मानस में भी आई है कि मातु पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचारे स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और आप तो हमारे परम हितकारी हैं, इसलिए आपके आदेश को मैं सिरोधार्य करता हूँ। सिर पर, भगवान बोले सिर पर नहीं। क्यों? सिर पर खतरा है, यह मेरी आज्ञा है कि सिर पर धारण मत कीजिए। सिर पर क्या खतरा है भगवान? सिर पर नहीं धारण किया, आज्ञा को सिर पर धारण नहीं किया जाता। प्रभु आज्ञा तो सिरोधार्य ही किया जाता है। भगवान बोले कि और लोग करते हैं, आपके लिए आज्ञा को सिरोधार्य करने में खतरा है, ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि आप पर, आपके सिर पर पतित पावनी गंगा जी है, न जाने उस
आप कहीं समाधि में चले जाएं, भजन में चले जाएं, कथा में चले जाएं और उस आज्ञा को गंगा जी बहाकर कहाँ से कहाँ न लेकर चली जाए। तो सिर पर नहीं तो कहाँ, तब सिर पर नहीं उर में धरहूं, सिर पर नहीं उर में धरहूं, सिर गंगा की धार, जो बहाए ले डारही जाने कवन किनार। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊं, क अब उर राखेऊं, जो तुम कहेऊं अंतर ध्यान। भय अस भाखे अंतर ध्यान, भय अस भाखे, शंकर सोई मूरत उर राखी। भगवान ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए और शंकर भगवान वहीं रूप लावण्य को, वहीं सौंदर्य को, वहीं मूर्ति को हृदय में धारण कर लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब उसी रूप लावण्य को धारण कर लिए। अब भगवान भोले बाबा से हिम्मत किसकी है कि जा करके उनसे कहें कि विवाह कर लीजिए। लेकिन जब भगवान राम उनसे यह आदेश करके चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तब देवता लोग इकट्ठे विचार कर रहे हैं कि अब चला जाए और भोले बाबा से विवाह के लिए निवेदन किया जाए। इकट्ठे होकर जाने में भी खतरा है, हो सकता है कि भोले बाबा तो पहले एक एक करके गए, पृथक पृथक तीन्ह कीन्ह प्रशंसा, अलग अलग जा करके प्रशंसा किए, खूब प्रशंसा किए भोले बाबा की। भये प्रसन्ना चंद्र अवतंसा, पृथक पृथक तीन्ह कीन्ह प्रशंसा। बोलिए देवगण, आप लोग क्यों आए हैं? जब भगवान प्रकट हो गए, संतुष्ट हो गए, तो वे बोले आप लोगों के आने का क्या प्रयोजन है? बोले कृपा सिंधु वृष के तू, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहाँ हूँ अमर आए के हुए तू, कहाँ हूँ अमर। हे देवगण, आप लोग किस प्रयोजन से आए हैं? कौन सी अभिलाषा लेकर आए हैं? कौन आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप सब स्पष्ट स्पष्ट कहिए। तब देवगण को संतुष्टि हुई कि अब भोले बाबा सुन सकते हैं, निवेदन को सुन सकते हैं, अब कहने में किसी प्रकार की खतरा नहीं है, क्योंकि देवता लोग भी काम दहन के कथा को अच्छी तरह जानते हैं। शिव जी से जाकर विवाह का निवेदन करने की हिम्मत उन्हें नहीं हो रही है, लेकिन अब जब भगवान भोलेनाथ की ही आज्ञा हो गई, आदेश हो गई, तब उन देवताओं को भी समझ में आ गया कि अब कोई खतरा नहीं है, अब विनय किया जा सकता है, अब प्रार्थना की जा सकती है, अब निवेदन किया जा सकता है, अब अपना विचार दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो सकल सुरान के हृदय अस शंकर परम उछा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम,
जय जय राधे श्याम। नाथ, भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे जगतनाथ, हम सभी देवगणों की यह इच्छा है कि अपने नेत्रों से आपके विवाह का दर्शन करें। ये नेत्र आपके विवाह के दर्शन के लिए ललायित हैं, इसलिए हे भोलेनाथ, आप इन नेत्रों को आशीर्वाद दीजिए कि आपके विवाह का दर्शन लाभ इन नेत्रों को हो सके। अब बताइए, अब यहाँ सोचने की बात है कि यहाँ देवगण को विवाह देखने की लालसा है। देवगण तो तारकासुर के प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं, उनसे डरे हुए हैं। तारकासुर, जब तक भोले बाबा का विवाह होगा नहीं तब तक तारकासुर का अंत होगा ही नहीं। तो देवताओं को तो डर है और अमर हैं, यहाँ अमर शब्द आया हुआ है। जो अमर होते हैं उन्हें और ज़्यादा डर होता है, क्योंकि मरना तो है नहीं, प्रताड़ित होते रहेंगे। तो भोले बाबा, भोलेनाथ, सभी देवताओं के हृदय में आपकी विवाह देखने की उत्कंठा है, आपकी विवाह दर्शन करने की लालसा है, बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है, बड़ी अभिलाषा है कि अपने नेत्रों से आपकी विवाह का दर्शन कर सकूं। सती जी अपने शरीर का त्याग करके पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और देव ऋषि नारद जी ने आपके पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करने का सलाह भी दे दिया है, तपस्या करने का संकेत भी दे दिया है। माँ पार्वती, माँ उमा आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या रत है। देवताओं के विनय सुनकर भोले बाबा बोले ठीक है। भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। भोले बाबा के स्वीकृति प्रदान होते ही, भोले बाबा के स्वीकृति मिलते ही देवता लोग चल दिए। सुनी विधि विनय समुझि प्रभु बानी, सुनी विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही होय कहा सुख मानी, ऐसे ही होय। भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी और उन्हें तो भगवान राम की वाणी याद थी। वाणी पुनः याद आ गई, क्योंकि वह वाणी, भगवान का वह निवेदन, भगवान का वह आदेश, भगवान का वह विनय तो उनके हृदय में था, अतः याद आ गई। तो देवताओं से कह दिए, ब्रह्मा जी से कह दिए कि ऐसा ही होगा। भोलेनाथ ने अब सप्तर्षियों को बुलाए और कहे कि जाकर के पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा ली जाए। अब किसी ने पूछा कि पार्वती जी की भी प्रेम की परीक्षा? तो हाँ, सती देह में सती ने मेरे इष्ट देव भगवान राम पर शंका व्यक्त की थी, संदेह हुआ था, जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा ली जाए कि उसमें वैसा विचार तो नहीं है। पार्वती मंगल में गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि सप्तर्षियों के जाने के पहले स्वयं बटुक भेष में शिव जी ही गए थे पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लेने, लेकिन मानस में सप्तर्षियों को भेजा जाता है। अब सप्तर्षिगण प्रेम की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। वहां भगवान के सप्तर्षि लोग निवेदन करने लगे, जब हम जाएंगे प्रेम की परीक्षा लेने तो आपकी निंदा करनी होगी, और आपकी निंदा करने की दुस्साहस हम लोगों में नहीं है। भगवान बोले कि इसमें निंदा की कोई बात नहीं है, यह मेरा आदेश है।
निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह मेरा आदेश है। नारद जी भी जब शैलराज को पार्वती जी की लक्षण बता रहे थे तो वे शिव जी के अवगुण नहीं बता रहे थे, बल्कि उनकी शैली अलग थी। अलग शैली में बताने के कारण ऐसा लगता था कि वे अवगुण बता रहे थे, ये तो भगवान भोलेनाथ के गुण ही बता रहे थे। तो अब सप्तर्षि लोग जा रहे हैं सती माँ पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने। इस प्रसंग को यहीं रखते हुए आगे के प्रसंग का निवेदन अगले सत्र में भगवान की जैसी प्रेरणा होगी वैसा किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय राधे श्याम।